दुश्मन को उसकी औकात कैसे दिखाएं। अब सवाल उठता है कि दुश्मन को उसकी औकात दिखानी क्यों है। बहुत बारी हम बदला लेने के लिए उसको उसकी औकात दिखाते हैं, बहुत बारी हम किसी को नीचा साबित करने के लिए उसको उसकी औकात दिखाते हैं, बहुत बारी हमें लगता है यार अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए सामने वाले को नीचा गिराना पड़ेगा, इसके लिए इसकी औकात को इसको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार बहुत सारे लोगों से हम अंदर ही अंदर पूरा माने फिरते हैं कि यार इसको तो मैं एक दिन सबक सिखा के रहूँगा। अक्सर इस टाइप की मेंटालिटी हमें ही नुकसान करती है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो खुद के लिए भी बगल में ही गड्ढा खोद लेना, क्योंकि दूसरा गड्ढा तुम्हारे ही काम आएगा। दोस्तों, वैसे तो हर इंसान अपनी औकात खुद ही दिखा देता है, तो आप यकीन मानिए आपको अपनी औकात दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको उसकी औकात दिखाने की ज़रूरत है। इंसान अपनी औकात खुद दिखाता है। दोस्तों, एक राजा के पास एक बार एक आदमी आया। वो बोला, मैं इंसान को देखकर उसके बारे में बता देता हूँ कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वो किस टाइप का है, वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, प्यार करेगा, गंदा रहेगा, विश्वासघात करेगा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसकी पुरानी हिस्ट्री, जो पूछो वो बता देता हूँ। इनफैक्ट मैं सब कुछ बता देता हूँ। इंसान के साथ रहकर बातचीत करके कुछ टाइम उसके साथ टाइम बिता के मैं बता देता हूँ। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, ठीक है भाई, तुम इतने विद्वान हो तो ठीक है। मेरे को मेरा एक घोड़ा है जिसका नाम है शेरा, इसकी नस्ल कैसी है ये पता करके बताओ। राजा ने उसको टाइम दिया और कहा पता करके बताओ। तो राजा के पास वो कुछ दिनों बाद आया, 2-3 दिन बाद, और कहता, राजा जी ये तो घोड़ा है ही नहीं, ये तो गाय का बच्चा है, ये तो घोड़े की इसकी असली नस्ल ही घोड़ा की नहीं है, ये डुप्लीकेट घोड़ा है। मतलब डुप्लीकेट घोड़ा है मतलब इसके मतलब ये असली घोड़ी जात का नहीं है, ये गाय जात का है। तो कहता है, अच्छा कैसे पता लगा तुम्हें? वो कहता है, घोड़ा हमेशा मुंह ऊपर करके चने को, घास को, हर चीज़ को जो भी खाता है मुंह ऊपर करके खाता है। उसको हाइट पे खाना खाने के लिए चाहिए होता है, कभी भी वो मुंह नीचे करके नहीं खाता गाय की तरह। राजा ने ये बात सुनी और पता करवाया उसकी नस्ल के बारे में कि इसका पिछला बैकग्राउंड क्या है। तो पता लगा उसकी माँ नहीं थी, वो घोड़े नस्ल का नहीं था। चलो जी, राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे फटाफट चावल दिए, खूब सारे घी दे दिया, खाने पीने के आइटम दे दिए और दूध दही खूब सारी चीज़ें इनाम में दी उस बंदे को, और अपना मंत्री बना लिया। अब जैसे मंत्री बना लिया, उसके बाद राजा जी ने एक दिन पूछा, राजा जी ने पूछा मंत्री से कि भाई मेरी बीवी है, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है, मेरी महारानी है, इसके बारे में क्या विचार है? वो कहता है, कोई दिक्कत नहीं राजा जी, मेरे को कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये बात सुनकर वो रानी जी का नौकर बन के, दास बन के रहने लगा उनके साथ कुछ टाइम। नौकर जो भी वो काम बोलती वो चुपचाप कर देता मंत्री। अब कुछ दिनों बाद राजा ने पूछा, भाई मेरी रानी के बारे में बताओ, उसका नेचर कैसा है, वो किस टाइप की औरत है, क्या है, पूरी बात बताओ। तो राजा ने ये बात सुनी तो राजा को बोलता है, राजा जी मैं सच तो बताऊंगा मगर आप बुरा मत मानना। वो कहता है, ठीक है, बुरा नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा, तो बताओ मेरी रानी के बारे में। तो कहता है, आपकी रानी रानी नहीं है, ये असल में किसी छोटे खानदान की लड़की है, आप राज घराने की नहीं है ये बात सुन के राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा कि तुमने ऐसा बोल कैसे सकते हो, तुम्हें कैसे पता? वो कहता है, पता करवा लीजिए। राजा फिर पता करवाता है तो पता चलता है कि जिस घराने की वो थी वो असल में अडॉप्टेड बच्ची थी, उनकी खुद की बच्ची नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हमने आपसे बताया नहीं था, मैं आप तो आज तक, बट हमने इसे अडॉप्ट करा, मंदिर से उठाया हुआ है, एक्चुअली मैं राजघराने की नहीं है। राजा ने मंत्री से बुलाया, फिर पूछा, भाई तुम्हें कैसे पता लगा? वो कहता है, जी ये जिस किस्म से नौकरों से बात करती है, तू तड़ाक करके, गुस्से से, कभी कहती तुम ये काम कर, अभी के अभी कर, ऐसे कर वैसे कर, उससे पता लगता है कि ये किसी बड़े घराने की नहीं है, एक छोटे घराने की छोटी सी लड़की है और ये रानी बन गई है, इसलिए आपसे शादी कर ली गई। एक्चुअली में रानी है ही नहीं, असल में दासी की बेटी है। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे फिर इनाम में दिए, दूध दही चावल आटा चानी दीनी सब दे दिया खूब सारा, और भेड़ बकरी गाय ये सब इनाम में दी। तो राजा ने एक दिन कहा, मंत्री तुम ये बताओ, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, मेरे बारे में बताओ। अब राजा ने कहा, जान को बख्शते हो तो बताओ, अगर आप जान से नहीं मारोगे तो पक्का बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। राजा कहता है, ठीक है बताओ बताओ भाई बताओ, मंत्री बताओ। वो कहता है, आप मेरे को मारोगे नहीं? वो कहता है, ठीक है। अब वो राजा को कहता है, राजा जी आप राजा के बेटे हो ही नहीं, असल में आप राजा के बेटे नहीं हो, ये बात कन्फर्म है। अब ये बात सुन के तो राजा गुस्सा हो जाता, तलवार निकाल देता है। कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बट कहता है, आपने वादा करा था। मंत्री कहता है, आपने वादा करा था। वो कहता है, ठीक है, तुम्हें कैसे पता लगा?
वो कहता है एक्चुअली जब भी आप एक काम करिए, पहले आप पता करिए कि आप राजा हैं कि नहीं है। वो पता करता है, अपने माँ बाप से पूछता है, तो माँ बाप कहते हैं बेटा हमने भी तुझे मंदिर से ही उठाया था, तू राजघराने का नहीं है। अब मंत्री के पास जाता है, पूछता है चर मैं तेरे को कैसे पता लगा, मंत्री से पूछता है तेरे को कैसे पता लगा कि मैं राजघराने का नहीं हूँ। मंत्री कहता है अक्सर लोग राजा महाराजा हीरे जवाहरात देते हैं, आप हमेशा गाय बकरी भैंस और ये सब चीज़ें दे देते हो, इससे पता लगता है कि आप किसी ग्वाले के बेटे हो सकते हो मगर राजा के बेटे नहीं हो सकते। ये बात 100% श्योर है। तो दोस्तों कहानी का सार ये है कि इंसान अपनी औकात को दिखा देता है और इंसान को कभी भी आपको उसकी औकात दिखाने की ज़रूरत नहीं, उसकी औकात उसको खुद को ही पता लग जाएगी एक ना एक दिन। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को उनकी औकात दिखाते हैं या फिर उनको नीचा साबित करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, दो घाटे होते हैं इससे। एक, अगर आप किसी को नीचा साबित करते हैं तो कल को वो चीज़ का नुकसान आपके ऊपर भी हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, जब आप किसी को नीचा साबित करते हो तो आपके अंदर घमंड आता है, आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो, आप सोचते हो कि मैं जो सही कर रहा हूँ वही सही है और उसके ऊपर कुछ भी सही नहीं है। जब आपने ये सोच रख ली तब यकीन मानिए दोस्तों, आपको घमंड आने से कोई नहीं रोक सकता और घमंड अच्छे अच्छों को ख़राब कर देता है। दोस्तों हमारा जीने का तरीका थोड़ा अलग है, हम उम्मीदों पे नहीं जिद पर जीते हैं। अगर इंसान जिद पे जिए, किसी काम को करने की ठाने, तो ही वो कर सकता है। दोस्तों इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको आपको लगता होगा कि यार ये मेरे आगे कैसे बोल रहा है, इसकी औकात कैसे हो गई, इसने ये कल तक मेरे आगे कुछ नहीं बोलता था, आज ये मेरे बारे में इतना कुछ बोलने लग गया है। तो इसको कैसे ख़त्म करना है मैं ये आपको इस स्पष्ट शब्दों में बता दूं। दोस्तों सबसे पहले तो आप इतने कामयाब बन जाइए कि आपको कभी भी किसी से भी फ़र्क ना पड़े। जो लोग बिज़ी रहते हैं, अंबानी टाटा जितने भी रईस लोग हैं, ये कभी भी फालतूगिरी के काम नहीं करते। आपने कभी भी इनको नहीं देखा होगा चाय के ठेले में बैठकर ये बोलते हुए कि यहाँ क्या होता है। दोस्तों जो लोग चर्चा करते हैं पॉलिटिक्स की, जो लोग चर्चा करते हैं क्या हो गया उसके घर में, क्या हो गया इधर, क्या हो गया उधर, ऊट पटांग बातें, इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया, उसके घर में ये चीज़ हो रही है, इसके घर में ये हो रहा है, ऐसे लोग कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों हम अक्सर क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ यही सब बातें डिस्कस करते हैं और होता ये है कि हमें अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दोस्तों जो लोग अपनी ज़िंदगी में घमंड को तात्पर्य रखते हैं, जिनके अंदर घमंड ज़्यादा होता है, उनके लिए कहा जाता है नज़रों से घमंड का पर्दा भी हटाएगा, वक्त ही तुझे तेरी औकात दिखाएगा। जब किसी से आपको बदला लेना हो तो चुप रहिए, अपनी सक्सेस से एक कछुए की भांति अपने अंदर सब कुछ समेट कर रखिए और जिस टाइम आपको दिखाना हो अपनी कामयाबी से, अपने पैसे से सब कुछ दिखाइए। मेरी औकात से ज़्यादा कुछ देना मत मालिक, ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं सामने वाले को नीचा साबित करके ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लूँगा, वो कभी भी ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाते कुछ भी। दुश्मन को अगर आपको जीतना है तो उसको छोड़ दो, जो होता है होने दो, कभी फ़र्क ही मत पड़ाओ अपने आप को उसकी प्रेजेंस और उसकी एब्सेंस से। बहुत लोग कहते हैं ना कि मान लीजिए आपका ब्रेकअप होता है और आप कहते हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है, मगर मैं उससे नफ़रत करती हूँ या करता हूँ, मैं उसको चाहता नहीं, मैं उसके बारे में सोचता नहीं, वो इतना घटिया इंसान है, उसने मेरे साथ बहुत गलत करा। 10 लोगों को और मिलते हो, उनको भी आप यही बोलते हो, उसने मेरे साथ गलत करा, उसने मेरे साथ गलत करा, मैं उससे ज़िंदगी में कभी बात नहीं करूँगा, उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, उसने मेरे बारे में ये कर दिया। हम अक्सर ऐसा करते हैं, हम एक्चुअली में उसी इंसान की बात कर रहे होते हैं जिस इंसान से हम नफ़रत कर रहे होते हैं और बार बार करते हैं। और कुदरत का नियम ये कहता है कि जिस इंसान के बारे में हम बार बार बात करते हैं, जिस इंसान के बारे में हम बार बार सोचते हैं, वो इंसान कभी भी हमारे दिमाग से नहीं निकलता। सेम चीज़ है हमारे दुश्मन की। अपने दुश्मन को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे दोस्तों, खाली हाथ में ही आप कुछ पार रख सकते हैं। अगर आपके दोनों हाथ भरे होंगे तो उसमें आप नया कुछ नहीं रख पाएंगे। अगर आप पुरानी चीज़ों को ही फोकस करते रहेंगे, पुरानी चीज़ों के बैठबारों में बैठे रहेंगे, जो आपके दुश्मन हैं उनको नीचा साबित करने में ही लगे रहेंगे, यकीन मानिए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बेस्ट तरीका है चुपचाप बैठें, अपना चुपचाप काम करते रहें, रोज़ अपनी तिजोरियों को भरें, अपने बैंक बैलेंस को बड़ा करें, महंगी महंगी गाड़ी खरीदिए। जब आप निकलेंगे मर्सिडीज एस क्लास के अंदर तो किसी का बाप आपको गरीब बोलने की हिम्मत नहीं करेगा।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, और लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।